के.एम. यादव, जवाहरलाल नेहरू शुगर मिल बोरावा से बोल रहा हूँ। आज मैं ऐसे किसान से मिलवाऊंगा जो पिछले सीज़न में 600 का उत्पादन लिए थे पर एकड़। आज मैं इनसे कुछ चर्चा करूंगा और इनके प्लाट पे आए हैं। और आज गन्ना इतना हाइट में गया है कि गन्ना थोड़ा सा आड़ी पड़ गई है। नमस्कार जी, आपका नाम क्या है? नमस्ते सर जी, मेरा नाम शांतिलाल यादव, ग्राम सरवर देवला। जी जी। अच्छा, ये बताइए कि आप गन्ने की खेती कब से कर रहे हैं? 4 साल हो गए सर। 4 साल से। क्या गन्ने की खेती में प्रॉफिट कैसा है दूसरे क्रॉपों के अपेक्षा? हर फसल से बढ़िया है गन्ना सर। अच्छा, सुरक्षा के मामले में, सिक्योरिटी के हर मामले बात में उसमें कोई दिक्कत नहीं रहती। बरसात हो ना हो, आंधी तूफान कोई समस्या भी आए, उसके बाद भी गन्ना एक ऐसी फसल है कि जलने के बाद भी पैसा मिलता है। अच्छा, पिछले सीजन में आपने गन्ना लगाया था, जहाँ तक मेरे को याद है, बधाई भी करे थे आपने। जी सर। तो उसका उत्पादन क्या रहा था पर एकड़? पर एकड़ 600 कुंटल। 600 कुंटल। बीच में चना भी लिए थे? चना भी 20 कुंटल निकला था ना। अच्छा। 25 कुंटल निकला था। अच्छा अच्छा। तो किसान भाई, मैं बताना चाहूँगा कि पिछले सीजन में आपने इंटर क्रॉपिंग के साथ गन्ना लगाया था। सेकंड क्रॉप में भी सर उसमें चना बोया था, जड़ी में भी, उसमें अच्छा। भी 10 कुंटल निकले। अच्छा अच्छा। यानी कि पर एकड़ का ऑल ओवर इनकम देखे तो क्या रहा था आपका? सर उसमें 2 लाख के तो मैंने चने बेचे थे, 25 क्विंटल चने 3 एकड़ में। 3 एकड़। और 5 लाख का गन्ना निकला। अच्छा। और सेकंड में भी 1 लाख के चने निकले थे। अच्छा। और डबल में अपनी जड़ी थी, वो भी 1400 कुंटल बेटी थी, वो भी 4 लाख की। अब बताइए किसान भाइयों, मैं बताना चाहूँगा कि इन्होंने पर एकड़ 10 क्विंटल चना निकाला, उसके बाद पर एकड़ 600 कुंटल का गन्ना निकाला। मैं बात करता हूँ ये कैसे करे थे, क्या इनका देख रेख रहा? आप ये बताइए कि आपने किस माध्यम, ड्रिप माध्यम से करे थे क्या? सर चने ड्रिप से थे। अच्छा। और चने काटने के बाद में बेड बनाकर गन्ने में ड्रिप साल भर रखी थी। ड्रिप अपन ने निकाली थी जून में। अच्छा। जून लग गन्ने में ड्रिप थी। ड्रिप से अपन ने उसमें कैल्शियम, बोरान जो भी चलाने थे, माइक्रोन्यूट्रन, वो भी चलाए, 2-3 स्प्रे भी किए। अच्छा, सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा वेराइटी कौन सा लिए थे? 8005 BSI 8005। अच्छा, इसको कब लगाए थे आपने? सर ये अपन ने शांतिलाल भाई से लिया था और इस खेत में लगाया था। हाँ। ये पिपले, और फिर यहाँ से काट कर वहाँ लगाया था घर पास के खेत। अच्छा अच्छा, मतलब बीज के माध्यम से आपने लगाया था? जी सर। और प्लाऊ करके लगाए थे या बिना? प्लाव किया था नहीं। आप प्लाऊ करे, उसके बाद? प्लाव किया, कल्टीवेटर किया, रोटावेटर किया, रेजर से लांगी बनाई। लांगी बनाने के बाद गन्ना कटवाया, गन्ना सीड ट्रीटमेंट करवाया, फिर गन्ना लगाया बेसल डाल के। अच्छा। सुपर DAP आधा कट्टा एकड़ का डालकर फिर गन्ना लगाया। और गन्ना लगाने के बाद में पानी चलाया। अच्छा अच्छा अच्छा। चने बो दिए, चने उनमें भी पानी चला दिया। अच्छा। चने कटे वहाँ लग एक बार गन्ने में खाद डाला था। अच्छा। यूरिया इक्को एक बार डाला था। फिर चने कटने के बाद में वापस खाद दिया। अच्छा, जैसे कि यहाँ किसान ये सोचते हैं कि यहाँ उत्पादन नहीं आता है। सर मेरा 3 एकड़ में 2 साल में 24 महीने में 13 लाख रुपए मिला मेरे को। फिर से बताइएगा। 3 एकड़ जमीन में 24-25 महीने में 13 लाख रुपए मेरे को मिले। 3 एकड़ में? 3 एकड़। अब बताइए, दूसरा ये कह रहा था कि जैसे आपने बेड़ पे जो 5 लाख का गन्ना बेटा, 2 लाख के चने बेटे। सेकंड क्रॉप में 4 लाख का गन्ना, 1 लाख के चने, फिर गन्ना निकाल कर फिर वापस गेहूँ बोए तो भी 70 बोरी गेहूँ भी बेचे। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि अभी इस साल जो आपकी फसल खड़ी है, क्या आपको उम्मीद है कितना उत्पादन आने की संभावना है? सर 500 से बाहर जाएगा ये भी, 500, 600, 500, 600। अच्छा अच्छा। चना इस साल कितना लिए थे आप? चना तो सर इस साल मोटे वोटे गिरे थे, बिगड़ गए थे। एकड़ का इसमें मिला 6 कुंटल के आसपास, 17-18 कुंटल चने। फिर भी आपको पर एकड़ अगर सब कुछ काट के देखा जाए तो लाख रुपए तो आराम से आ रहे हैं। अपना जो खर्च लगा था गन्ने में, मेरे को 3 एकड़ में उसमें 70,000 रुपया खर्चा आया था। सब बीज भी आ गया, मजदूर भी आ गया, खाद भी आ गया, सब पूरा खर्चा 70,000 रुपये लगे। तो इसमें से मैंने चने, ये मान के चलो कि चने पूरे खर्चे में निकल गए। 1.25 लाख के चने बेचे थे मैंने इसमें से निकाल कर। अच्छा अच्छा। और अब गन्ना इसमें से 1500 बेटे, 1800 बेटे, 1600 बेटे, जो भी बेटेगा वो प्रॉफिट है। जैसा तो जैसा कि मैं देख रहा हूँ, ये गन्ने अभी 25 पोरी से सब 26-27 पेरी है। और गन्ने का वेट हमने करा था तो ये गन्ना लगभग 1.5 से 2 किलो जा रहा है। 1 किलो 600 ग्राम, 600 ग्राम, 700 ग्राम ऐसे करके। तो गन्ना 2 रोज लग में ले गया था तोड़कर, और घर उसका काटा भी किया था। तो कहीं का गन्ना 1 किलो 600 ग्राम, 700 ग्राम ऐसा।
तो जैसे कि ना इनका हम प्लांट पॉपुलेशन देखें तो 1 एकड़ में लगभग 38,000 गन्ने बने हैं। इस हिसाब से आप जोड़ सकते हैं कितना इनको प्रॉफिट आ रहा है। मैं किसान भाइयों से ये कहूँगा कि अगर आप तरीके से गन्ना और इंटरक्रॉपिंग लेते हैं तो कोई भी क्रॉप इससे एक्स्ट्रा इनकम आपको नहीं दे सकती है। आप मिल सकते हैं, ये प्रत्येक वर्ष बहुत ही अच्छा उत्पादन लेते हैं। हमारे जस्ट शुगर मिल से साइड में इनका प्लाट है, चाहे तो आप यहाँ देख सकते हैं। और आपसे मैं ये कहूँगा कि अगर आप गन्ने की खेती करते हैं तो नॉन रिक्स ही है। रिक्स है? कोई रिक्स नहीं सर, बिना रिक्स की खेती सबसे टॉप खेती है गन्ना। जी जी, मजदूर भी कम लगते हैं और फैक्ट्री की देख रेख में सारी ये चीज़ें चल रही हैं। दूसरा, आपको एडवाइस कैसा मिलता है? आज की कंडीशन में अगर सर अपन देखें तो कपास में इतना खर्च करने के बाद में 6-7 क्विंटल पर एकड़ का उत्पादन मिलेगा। अच्छा अच्छा। और खर्चा अगर पूरा लागत जोड़े तो कुछ भी नहीं बचता। और ये गन्ना ऐसा है कि इसमें 4 महीने के बाद अपन फ्री हो गए और आज उसको अपन को केवल पानी वानी चलाकर कटाई करवाना है। पर किसी भी स्थिति है, जब भी गन्ने में अपन को पर एकड़ 1 लाख रुपए पक्का है। पक्का है? पक्का है। तो आप किसानों को क्या राय देना चाहेंगे? मैं तो बोल रहा हूँ गन्ना लगाओ, मैं तो पूरा गन्ना लगाऊं। नहीं, पूरा नहीं, मेरा ऐसा है कि मतलब किसानों को कम से कम अपने टोटल रकबा का, अपने पास अगर 10 एकड़ जमीन हो तो 10 एकड़ में से 5-6 एकड़ का गन्ना लगाना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे पास 8 एकड़ जमीन है, 3-4 एकड़ का मैं हर साल गन्ना लगाता हूँ। अच्छा अच्छा, धन्यवाद जी। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आप एक चीज़ और